एलन मस्क के स्वामित्व वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स का एआई चैटबॉट ग्रोक विवादों के घेरे में आ गया है। हाल ही में सोशल मीडिया पर कई उपयोगकर्ताओं ने शिकायत की कि यह चैटबॉट हिंदी में बातचीत के दौरान अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहा है और कुछ राजनीतिक सवालों के जवाब पक्षपातपूर्ण और भ्रामक दे रहा है। खास तौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका को लेकर दिए गए उत्तर ने सोशल मीडिया पर तूफान ला दिया। इस मामले के तूल पकड़ने के बाद भारत सरकार ने एआई चैटबॉट्स की जवाबदेही और नियमन को लेकर सख्ती दिखाते हुए इसकी जांच शुरू कर दी है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय EITI ने इस विवाद को गंभीरता से लेते हुए एक्स के अधिकारियों से बातचीत शुरू की है और उनसे यह स्पष्ट करने के लिए कहा है कि यह एआई चैटबॉट किन आधारों पर अपने उत्तर तैयार कर रहा है। सरकार इस बात की जांच कर रही है कि ग्रोक हिंदी भाषा में अपशब्दों का इस्तेमाल क्यों कर रहा है, इसके जवाब राजनीतिक रूप से पक्षपातपूर्ण क्यों हैं और क्या यह भारतीय कानूनों और डिजिटल एथिक्स के मानकों का उल्लंघन कर रहा है। इस पूरे मामले ने राजनीतिक रंग भी पकड़ लिया है। कई लोगों का मानना है कि एआई चैटबॉट्स का दुरुपयोग जनता की सोच को प्रभावित करने के लिए किया जा सकता है। वहीं कुछ विश्लेषकों का कहना है कि यदि एआई को स्वतंत्र रूप से संचालित करने दिया गया तो इससे गलत सूचनाओं और प्रचार के खतरे बढ़ सकते हैं। सरकार को इस मामले में जल्द ही कोई ठोस कदम उठाना होगा जिससे भविष्य में एआई चैटबॉट्स पर कड़ी निगरानी रखी जा सके। कैसे शुरू हुआ विवाद? यह विवाद तब भड़का जब सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स ने ग्रोक से ऐतिहासिक और राजनीतिक सवाल पूछे। इन सवालों के जवाब में एआई चैटबॉट ने ऐसे उत्तर दिए जो कई लोगों को पक्षपातपूर्ण लगे। सबसे बड़ा विवाद तब हुआ जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका पर सवाल किया गया। ग्रोक ने जवाब दिया कि आरएसएस की आजादी की लड़ाई में कोई भूमिका नहीं थी। इस जवाब के बाद सोशल मीडिया पर एक बड़ा हंगामा खड़ा हो गया। खासकर दक्षिणपंथी विचारधारा से जुड़े लोगों ने इसे इतिहास से छेड़छाड़ और राजनीतिक प्रोपेगेंडा करार दिया। इसके अलावा जब उपयोगकर्ताओं ने राहुल गांधी से जुड़े सवाल किए तो एआई चैटबॉट ने ऐसे जवाब दिए जिन्हें कांग्रेस समर्थकों ने सकारात्मक और भाजपा समर्थकों ने पक्षपातपूर्ण माना। जब पूछा गया कि भारत का सबसे अच्छा राजनेता कौन है तो ग्रोक ने जवाब दिया कि राहुल गांधी वर्तमान में सबसे अच्छे राजनेता हैं। उनकी भारत जोड़ो यात्रा समावेशिता पर ध्यान देती है और वह सभी धर्मों व जातियों को एकजुट करने वाले नेता हैं। इसी तरह जब पूछा गया कि क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो चैटबॉट ने जवाब दिया कि उनके प्रधानमंत्री बनने की संभावना बेहद कम है क्योंकि उनके नेतृत्व में कांग्रेस को लगातार हार का सामना करना पड़ा है। इन जवाबों को देखने के बाद कई लोगों ने सवाल उठाया कि ग्रोक किस डेटा के आधार पर निष्कर्ष निकाल रहा है और क्या इसमें कोई पूर्व निर्धारित विचारधारा डाली गई है। भारत सरकार की सख्ती, क्या हो सकती है कार्रवाई? भारत सरकार इस पूरे मामले को गंभीरता से ले रही है और आईटी मंत्रालय ने इसकी जांच शुरू कर दी है। सरकार अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या ग्रोक के एल्गोरिदम में कोई पूर्वाग्रह बायस मौजूद है। यह भारतीय कानूनों और सूचना तकनीक नियमों का पालन कर रहा है या नहीं और इसका कंटेंट किन डेटा स्रोतों पर आधारित है। अगर जांच में गड़बड़ी पाई जाती है तो सरकार एक्स पर कार्रवाई कर सकती है। संभावना जताई जा रही है कि इस विवाद के बाद सरकार एआई टूल्स के लिए एक सख्त नियामक ढांचा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार कर सकती है। इसके तहत एआई चैटबॉट्स को भारतीय कानूनों के अनुसार कंटेंट मॉडरेट करने का निर्देश दिया जा सकता है। यदि भविष्य में ऐसे एआई टूल्स को अनुचित कंटेंट फैलाने का दोषी पाया जाता है तो उन पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। यह पहली बार नहीं है
जब किसी एआई टूल ने विवादित जवाब दिए हों। इससे पहले गूगल के एआई टूल जेमिनाई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद सरकार ने तुरंत हस्तक्षेप किया था और गूगल को अपने एआई सिस्टम की समीक्षा करने के लिए कहा था। जेमिनाई विवाद के बाद सरकार ने एआई कंटेंट को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए थे ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। लेकिन अब ग्रोक का मामला यह दिखा रहा है कि एआई चैटबॉट्स के कंटेंट को नियंत्रित करना कितना मुश्किल हो सकता है। यह मामला सिर्फ एक तकनीकी गलती नहीं है, बल्कि इससे यह सवाल भी खड़ा होता है कि क्या एआई चैटबॉट्स का इस्तेमाल राजनीति को प्रभावित करने के लिए किया जा सकता है? एआई के पास लोगों की सोच को बदलने की बड़ी क्षमता होती है, क्योंकि यह सूचनाओं को बेहद विश्वसनीय तरीके से पेश कर सकता है। अगर इसे बिना किसी निगरानी के छोड़ दिया जाए तो यह जनता तक गलत या पक्षपातपूर्ण सूचनाएं पहुंचा सकता है, जिससे चुनावी प्रक्रियाओं और लोकतंत्र को खतरा हो सकता है। भारत सरकार को अब तय करना होगा कि एआई चैटबॉट्स की स्वतंत्रता और सेंसरशिप के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। अगर सरकार इन टूल्स को पूरी तरह से प्रतिबंधित करती है तो यह डिजिटल सेंसरशिप की ओर एक कदम हो सकता है। लेकिन अगर इन्हें पूरी छूट दी जाती है तो यह गलत सूचनाओं के फैलने का बड़ा माध्यम भी बन सकते हैं। इस विवाद के बाद यह साफ है कि एआई के विकास के साथ साथ उसके नियमन पर भी गहरी चर्चा की जरूरत है।